नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विस्तियम में। आइए हम बात करते हैं आज पाकिस्तान के बारे में। जो आप सब देखते आ रहे हैं पाकिस्तान की हरकतें, ये पीछे से वार करता है। ये पीछे से वार करता है, घुसपैठी के तरीके से जो आतंकवादी भेजता है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुआ और इसीलिए पाकिस्तान एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो नाम है अस्तित्व से खत्म हो जाएगा, नक्शे से खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं ये प्रमाण दिख रहा है खत्म होते। जो बलूचिस्तान था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत था और एक समृद्धशाली प्रांत था, वो आज़ाद हो गया है। वहाँ के लोग एक नया देश बना लिए हैं और आज़ाद कर लिए हैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से। और ये 1948 से संघर्ष चलता आ रहा है, अब जाके इसमें सफल हुआ है। आइए हम बात करते हैं, वही पाकिस्तान है जो इसका बहुत गुमान रहता था और आज पाकिस्तान का खुद का टुकड़े-टुकड़े हो गए। ये बांग्लादेश में सपोर्ट करता रहा जमातिये इस्लामी का, लेकिन इसका क्या हश्र हो रहा है, ये खुद देखेंगे, दुनिया देखेगी। आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में और बलूचिस्तान के बारे में। टुकड़े-टुकड़े पाकिस्तान, आज़ाद हुआ बलूचिस्तान। पड़ोसी देश में बड़ा खेल, बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान का नंबर है। उसका तो तख्ता पलट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अस्तित्व से ही खत्म होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरे साथियों ये देख पा रहे हैं, ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रांत था और एक समृद्धशाली प्रांत था पाकिस्तान का। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था पाकिस्तान का, लेकिन अब इसके साथ अब इसके पास नहीं रहा, अब अपने आप में बलूचिस्तान अलग हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है, चर्चा में क्यों? यहाँ पे देख पा रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों ने इस हफ्ते कई हमले किए हैं। इसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। यहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। यहाँ पर देखिए इस हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। इसी बीच डॉक्टर डॉक्टर महरंग महरंग बलोच ने आज अंग्रेजी में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को आज़ाद कर लिए हैं। यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसके बाद में क्या हुआ बलूचिस्तान के बारे में जानते हैं हम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो हम अभी बताए हैं, सबसे बड़ा प्रांत है मेरे साथियों। यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। सबसे कम विकसित क्यों? यहाँ पे तो सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला है सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे लोग सबसे कम बसे हुए हैं, लोग कम रहते हैं। बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल एक व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जा सकता है। इसमें ईरान और अफ़गानिस्तान की ज़मीन भी शामिल है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है पाकिस्तान, ये है। पहले पाकिस्तान ये है, लेकिन पहले पाकिस्तान यहाँ तक आता था, यहाँ तक पूरा। अब ये हो गया बलूचिस्तान अलग हो गया। अब यहाँ से अगर अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात जानते हैं, ये है भारत, ये भारत का सीमा है। लेकिन ये भारत से सटा हुआ है, इधर बलूचिस्तान से सटा हुआ है, इधर से इसका दुश्मन पाकिस्तान, इधर से इसका दुश्मन पाकिस्तान। तो ये जब दोनों तरफ से घिर जाएगा, तो एक टाइम ये अस्तित्व से खत्म ही होगा। आइए हम बात करते हैं आगे। पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक दूसरे की सीमा में हमले किए थे। यहाँ पर इस तनाव को समझने के लिए यहाँ हम बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी एक खास संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान भी रहा है और अच्छे से जानेंगे। आगे चलिए, बलूचिस्तान की अहमियत क्या है? यहाँ पर जानेंगे बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में आता है। कहाँ पे आता है? दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का 44% हिस्सा समेट रखा है। जो पाकिस्तान ओवरऑल 100% 100% है, उसका 44% केवल बलूचिस्तान समेट रखा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% निवास करती है। यहाँ पे आबादी यहाँ पे कम है। यहाँ पर आगे देखते हैं, बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानव अधिकारों के उल्लेखों से भरा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक स्थिर सीमा है। यहाँ पे जो बलूचिस्तान है, जैसे कि पहले अफगानिस्तान बोला जाता था, अब यह तालिबान उसी का नाम हो गया है। ईरान और तालिबान से बिल्कुल स्थिर सीमा है। अरब सागर एक विशाल समुद्र तट है इसका हिस्से में, इसके हिस्से में, यहाँ बलूचिस्तान के हिस्से में देखिए ये अरब सागर का है। ये बहुत अहम भूमिका निभाता है एक व्यापार के लिए। बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। यह सदियों से यहाँ रहती आई है बलूच सबसे बड़ी जातीय समूह है, सबसे बड़ी जातीय समूह है। लेकिन उसके बाद पश्तून आते हैं, पहले बलूच आते हैं। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। बलूचिस्तान में तो रहते ही रहते हैं,
लेकिन ये अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक समय आने पर अफ़गानिस्तान भी इनका बलूचिस्तान का साथ देगा और आने वाले समय में इधर से भारत तो है ही है, तो ये बीच में पड़ जाएगा और सारी हथकड़ई इसकी निकल जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे संसाधन देखते हैं, कितना कितना प्राकृतिक संसाधन है। बलूचिस्तान में गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है, सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा रहा है, एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसी के कारण यहाँ पर देखते हैं, यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड का पहल का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए पहल का हिस्सा है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो बंदरगाह होता है आयात के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। चीन चीन का जो यहाँ पे है कंपनी, यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी निर्माण कर रहा है और कुछ खनन परियोजनाओं भी हैं चीन के, इसी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। वहीं कनाडा खनन कंपनी बैरी गोल्ड की बलूचिस्तान में रेकोडिक्स नाम की खदान में 50% हिस्सेदारी है। वहीं पे 50% हिस्सेदारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं बलूचिस्तान में विद्रोह। हम जानेंगे कि विद्रोह कब से शुरू हुआ और आज तक विद्रोह क्यों होता रहा। भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों की वापसी के दौरान बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने और पाकिस्तान में शामिल होने पेशकश स्वतंत्र रहने की पेशकश दी गई थी, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और लगभग 1 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। ये नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, न जाना चाहते थे भारत के साथ। ये अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पे पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान यहाँ तक आता था और ये है पूरा इंडिया यहाँ पे। अब यहाँ से इंडिया से घिर गया पाकिस्तान और यहाँ बलूचिस्तान से भी घिर गया। इधर अफगानिस्तान है। अब यहाँ पे इसके लिए दिक्कत होती जा रही है, आगे दिक्कत पैदा हो जाएगी और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बलूचिस्तान के राजा स्वतंत्र रहना चुना, न पाकिस्तान की तरफ गए न इंडिया की तरफ आए। लेकिन उसके बाद में वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। 1 साल बाद ही पाकिस्तान अपनी कूटनीति से और सैन्य शक्ति बल से ये अपना हिस्सा बना लिया। और तब से ही पाकिस्तान सेना और आतंकवादियों समूह द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास और मानवाधिकारों का उल्लंघन की कमी के कारण बलूचिस्तान में विद्रोह वर्ष 1948 से शुरू है। ये आज से नहीं है, 1 साल तो स्वतंत्र रहा 1947 से 1948 तक। उसके बाद में ये अपनी कूटनीति से और सैन्य बल से अपने कब्जे में ले लिया पाकिस्तान इस पूरे हिस्से को। तब से आज तक उन्हीं के हिस्से में रहा। अब जाके आजाद हुआ, तब से ही विद्रोह चल रहा है, सक्रिय रहा, छोटा-मोटा विद्रोह होता रहता था, फिर बाद में ऐसे बहुत उग्र होता चला गया विद्रोह। पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विद्रोह लड़ाकों को हथियार और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। पाकिस्तान ये बोल रहा है मेरे साथियों कि भारत इसके साथ है, बलूचिस्तान के। ये हथियार भी खुफिया माध्यम से मतलब भेजता है इनके लड़ाकों को और खुफिया जानकारी भी प्रदान करता है। अगर भारत ऐसा करने लगेगा ना, तो पाकिस्तान को भी पूरा भारत बना लेगा या बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा। एक समय वो आ जाएगा, क्योंकि भारत किसी आंतरिक मामले में आज तक पड़ा ही नहीं, कभी नहीं पड़ा। आइए हम बात करते हैं बलूचिस्तान पर भारत का रुख क्या रहा है, इस पे जानेंगे। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का राजनीतिक रुख बनाए रखा है, ना करने का। हस्तक्षेप कभी नहीं किए किसी आंतरिक मामले में, कोई भी देश हो। वर्षों में पाकिस्तान द्वारा बार-बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के बावजूद भारत ने बलूचिस्तान पर कभी भी कोई आवाज नहीं उठाया। अगर कभी भी कोई आवाज उठाया होता तो कब तक ना ये बलूचिस्तान आजाद हो जाता। लेकिन तब भी ये बार-बार पाकिस्तान केवल कश्मीर को लेके ऐसे आवाज उठाता रहता है, तब भी भारत चुप बैठा हुआ है। लेकिन आज देखिए खुद भी हालत पे आ गया पाकिस्तान अपने। हाल ही में वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु समर्पित था। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में स्वतंत्रता भाषण में बलूच लोगों के अत्याचारों का जिक्र किया था। जिस दिन भाषण दे रहे थे
स्वतंत्रता दिवस पर, उस दिन बलूच लोगों के अत्याचारों पर ज़िक्र किया क्योंकि पाकिस्तान वाले इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा दयनीय था, तब ज़िक्र किए थे। अब यहाँ पर देखिए कौन है डॉक्टर महरंग? महरंग बलूच कौन है? पेशे से डॉक्टर है। महरंग का जन्म 1993 में एक बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी 5 बहनें और 1 भाई हैं, महरंग की। इनका परिवार कलात यहाँ पे कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है। पिता अब्दुल गफ्फार बलूच एक वामपंथी राजनेता कार्यकर्ता थे, वामपंथी राजनेता कार्यकर्ता थे। शायद सुने होंगे और पढ़े होंगे। ये लोग क्वेटा में रहते थे यहाँ पे। साल 2009 में महरंग महरंग बलूच के पिता अब्दुल गफ्फार को अस्पताल ले जाते समय पाकिस्तानी अधिकारी ने अपहरण कर लिया था। वहाँ के अधिकारी ने ही अपहरण कर लिया था। उसी दौरान महरंग की उम्र कितनी थी? महरंग मात्र 16 साल थी। मात्र 16 साल थी। फिर भी उन्होंने इस तरह के अपहरण का खुलकर विद्रोह करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया और छात्र आंदोलन लोकप्रिय हो गया। 16 साल के महज़ 16 साल की उम्र में, हालाँकि अपहरण के 2 साल बाद 2011 में महरंग बलोच के पिता मृत पाए गए। उनका जीवन नहीं बचा, लेकिन 16 साल एज में यहाँ पर देखिए महरंग इनका नाम है, ये लड़की है। यही देश इन्हीं अंग्रेजी में भाषण दी थी और बलूचिस्तान को आज़ादी पे बोली है कि ये आज़ाद हो चुका है और उस पे अपने भाषण बताई हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में सब चल रहा है और आंदोलनकारी जो थे इन्हीं के नेतृत्व में एक छात्र आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। मज़े-मज़े धीरे-धीरे सब कुछ जा रहा है। अब देखो बलूचिस्तान के साथ सब लोग खड़े हो जाएँगे। भारत का अभी तो बयान नहीं आया, लेकिन भारत का बयान होना चाहिए। अब पाकिस्तान देखो क्या करता है। जो लोग गलत करते हैं, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो अपने ही मतलब शिकार में घिर जा रहा है। शिकार तो दूसरे कर रहा है लेकिन खुद में भी घिर जा रहा है। अब वहाँ पे अब देखो इनका क्या होता है। ऐसा सिस्टम रहा तो एक दिन पाकिस्तान का जो हम बोले हैं नाम निशान खत्म होगा। जो भारत के पीछे पड़ा रहता है, अभी भारत कभी अच्छे से पड़ा नहीं। चलिए मेरे साथियों, सब अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कारण रहा, कब इसका इसका इतिहास क्या रहा और क्या-क्या हुआ और पाकिस्तान का क्या-क्या चल रहा है, किधर-किधर से तरफ से घिर रहे हैं। अब हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।